हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 4 से 6 जनवरी 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? आपके पास ऑप्शन है कैप्टन शिवा चौहान, यहाँ गलत टाइप हो गया है, कैप्टन शिवा चौहान। ऑप्शन बी है कैप्टन रश्मि चौहान। ऑप्शन सी है कैप्टन गीता यादव। ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कैप्टन शिवा चौहान। कुमार पोस्ट सियाचिन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, कैप्टन शिवा चौहान। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, ये है कैप्टन शिवा चौहान और इनके लिए सैल्यूट है। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंजीनियर्स के एक अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर में कुमार पोस्ट पर सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी और कुमार पोस्ट 15,632 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सोर्स क्या है? द हिंदू से मैंने लिया है। नेक्स्ट आते हैं, बेली सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बना है? आपके पास ऑप्शन है झेलम। ऑप्शन बी है ब्यास। ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन डी है चेनाब। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, चेनाब नदी पर। बेली सस्पेंशन ब्रिज किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, चेनाब नदी पर। और ये न्यूज में क्यों था? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्यम से जम्मू डिवीजन में चेनाब नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने टेस्ला कंपनी पर ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल रेंज अतिशयोक्ति के लिए 2.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है? आपके पास ऑप्शन है भारत ने। ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया। ऑप्शन सी है यूएसए। ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दक्षिण कोरिया ने। किस देश ने टेस्ला कंपनी पर ईवी रेंज अतिशयोक्ति के लिए 2.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, दक्षिण कोरिया ने। और क्यों लगाया जुर्माना? एलोन मस्क टेस्ला हैज बीन फाइंड 2.2 मिलियन डॉलर फॉर अपेरेंटली मिसलीडिंग कंज्यूमर्स अबाउट द रेंज ऑफ इट्स व्हीकल इन कोल्ड वेदर। तो टेस्ला ने क्या किया है कि इसने अपने प्रोडक्ट के बारे में गलत जानकारी दी है, बढ़ा चढ़ा के बताया है, जो कि गलत था। तो साउथ कोरिया ने 2.2 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट आते हैं, गन नगाई फेस्टिवल किस भारतीय राज्य का एक प्रमुख कार्यक्रम है? आपके पास ऑप्शन है मणिपुर। ऑप्शन बी है असम। ऑप्शन सी है केरल। ऑप्शन डी है ओडिशा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मणिपुर का। गन नगाई उत्सव किस भारतीय राज्य का एक प्रमुख कार्यक्रम है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मणिपुर का। अब थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। गन नगाई उत्सव मणिपुर राज्य में एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे जेलियांगरोंग समुदाय द्वारा हर साल फसल के मौसम के बाद मनाया जाता है। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? सबसे पहले जो गन नगाई फेस्टिवल है कौन से राज्य का है? मणिपुर का। और इसे कौन से कम्युनिटी समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो जेलियांगरोंग समुदाय द्वारा। नेक्स्ट आते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया? आपके पास ऑप्शन है मेघालय। ऑप्शन बी है असम। ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन डी है मणिपुर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस राज्य में सियोम ब्रिज का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, इस पुल का इम्पोर्टेंस क्या है? तो यह पुल देश के सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, सियोम पुल का पिक्चर है। और इसका फ़ायदा क्या है, इम्पोर्टेंस क्यों है हमारे देश के सुरक्षा के लिहाज से? तो इन फ्यूचर में अगर कभी चाइना से लड़ाई हुई, इंडिया और चाइना में, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के पास, तो इस पुल के माध्यम से हमारे देश की सेना जो हेवी व्हीकल्स, तोप, टैंक वगैरह आसानी से ले जा सकती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। तो देश की सुरक्षा के लिहाज से भी ये पुल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं,
एनटीपीसी लिमिटेड और गुजरात गैस लिमिटेड ने किस राज्य में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है गुजरात। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गुजरात में। एनटीपीसी लिमिटेड और गुजरात गैस लिमिटेड ने किस राज्य में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुजरात में। या केवल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि एनटीपीसी लिमिटेड ने किस राज्य में भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना शुरू की है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गुजरात में। गुजरात गैस लिमिटेड जरूरी नहीं हो कि क्वेश्चन में दिया हो। अब कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू किया। यूनाइटेड नेशन के सुरक्षा परिषद में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 15 होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसमें 5 क्या होते हैं? परमानेंट होते हैं, और 10 जो होते हैं नॉन परमानेंट अस्थायी सदस्य होते हैं, जो कि 2 साल के लिए चुने जाते हैं। और 5 नए सदस्यों ने ज्वाइन किया है अस्थायी सदस्य के रूप में। कौन से वो देश है? तो इक्वाडोर है, जापान है, माल्टा है, मोजाम्बिक है और स्विट्जरलैंड है। कितने साल के लिए ज्वाइन किया इन्होंने? वो चुने गए हैं अस्थायी सदस्य के रूप में 2 साल के लिए। 2 साल के लिए चुने जाते हैं जो भी नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ये 5 देश चुने गए हैं 2 साल के लिए, तो जिनका 2 साल का टर्म पूरा हो गया होगा वो निकल गए होंगे। तो कौन से देश निकलेंगे इनकी जगह पे? तो भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे। जो आने वाले सदस्य हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है नॉन परमानेंट मेंबर को, वो कौन से देश है? इक्वाडोर है, जापान है, माल्टा है, मोजाम्बिक है और स्विट्जरलैंड है। और किन की जगह लेंगे? तो भारत, इनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको और नॉर्वे की जगह ले रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारियों द्वारा आयोजित राइज पर राष्ट्रीय अभियान के शुभारंभ में भाग लिया। राइज का विस्तार क्या है? आपसे पूछ रहा है सिंपल, राइज का फुल फॉर्म क्या है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, ऑप्शन बी है राइजिंग इंडिया थ्रू स्पेशल एम्पावरमेंट, ऑप्शन सी है राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल इमरजेंसी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान के माउंट आबू में ब्रह्म कुमारियों द्वारा आयोजित राइज पर राष्ट्रीय अभियान के शुभारंभ में भाग लिया। राइज का विस्तार क्या है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं, रानी वेलु नाचियार 18वीं सदी की एक योद्धा रानी थी जो वर्तमान समय के किस भारतीय राज्य के शिवगंगई रियासत से ताल्लुक़ रखती थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है यूपी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु। रानी वेलु नाचियार 18वीं सदी की एक योद्धा रानी थी जो वर्तमान समय के किस भारतीय राज्य के शिवगंगई रियासत से ताल्लुक़ रखती थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, तमिलनाडु। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रानी वेलु नाचियार को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। नेक्स्ट आते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके नाम पर गोवा के मोपा में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नामकरण को मंजूरी दी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी है सुषमा स्वराज, ऑप्शन सी है मनोहर पारिकर, ऑप्शन डी है अब्दुल कलाम आज़ाद। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मनोहर पारिकर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके नाम पर गोवा के मोपा में ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नामकरण को मंजूरी दी?
तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मनोहर पर्रिकर के नाम पे। और मनोहर पर्रिकर डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके थे, एक्स डिफेंस मिनिस्टर, और 4 बार गोवा के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ इतिहास और सांख्यिकी द्वारा 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? आपके पास ऑप्शन है लियोनेल मेसी को, ऑप्शन बी है नेमार को, ऑप्शन सी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो को, ऑप्शन डी है किलियन एम्बापे को। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी को। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ इतिहास और सांख्यिकी, इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन हिस्ट्री एंड स्टैटिस्टिक्स द्वारा 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लियोनेल मेसी को। नेक्स्ट आते हैं, पेले के नाम पर स्टेडियम का नाम रखने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है पुर्तगाल, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना, ऑप्शन डी है केप वर्दे। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा केप वर्दे। पेले के नाम पर स्टेडियम का नाम रखने वाला पहला देश कौन सा देश बन गया है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा केप वर्दे। अच्छा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है केप वर्दे की राजधानी कहाँ है। नेक्स्ट आते हैं, असम सरकार ने हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए 3 प्रतिष्ठित पुरस्कारों असोम वैभव, असोम सौरव और असोम गौरव के प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है। असोम वैभव किसे दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर तपन सैकिया, ऑप्शन बी है रमेश विश्वास, ऑप्शन सी है शेखर रमेश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर तपन सैकिया को। असम सरकार ने हाल ही में वर्ष 2022-23 के लिए 3 प्रतिष्ठित पुरस्कारों असोम वैभव या असम वैभव, असोम सौरव और असोम गौरव के प्राप्तकर्ताओं की घोषणा की है। असोम वैभव या असम वैभव किसे दिया गया है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर तपन सैकिया को। और असोम सौरव पुरस्कार किसे मिला है? तो कृष्णा राय को, गिलबर्ट संगमा को, डॉक्टर विनय कुमार सैकिया को और डॉक्टर शशिधर फुकन को दिया गया है। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? सबसे पहले असोम वैभव किसे मिला है? तो डॉक्टर तपन सैकिया को। असोम गौरव बहुत लोगों को मिला है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना याद रखना है कि असम वैभव या असोम वैभव किसे मिला है? डॉक्टर तपन सैकिया को। इसके अलावा असोम सौरव किसे मिला है? कृष्णा रॉय, गिलबर्ट संगमा, डॉक्टर विनय कुमार सैकिया और डॉक्टर शशिधर फुकन को दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना शुरू की? आपके पास ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है पंजाब। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश ने। किस राज्य ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना चीफ मिनिस्टर्स रेसिडेंशियल लैंड राइट्स स्कीम शुरू की? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट आते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी से किस शहर के लिए दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाएंगे? आपके पास ऑप्शन है कोलकाता, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है डिब्रूगढ़, ऑप्शन डी है भुवनेश्वर। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा डिब्रूगढ़। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी से किस शहर के लिए दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाएंगे? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा वाराणसी से डिब्रूगढ़। अब थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज गंगा विलास को हरी झंडी दिखाएंगे। क्रूज उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू होगा और असम के डिब्रूगढ़ में समाप्त होगा। यात्रा 50 दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और भारत और बांग्लादेश में 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरेगी। तो आपको यहाँ से बस 2 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले इसका इनॉग्रेशन कौन कर रहे हैं? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी।
और इसका नाम क्या है? इस दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का नाम क्या है? गंगा विलास। कहाँ से कहाँ तक जाएगी? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक, और यह बांग्लादेश होते हुए जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, किस संस्थान ने भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणी स्टैटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया जारी की? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। किस संस्थान ने भारत में बैंकों से संबंधित सांख्यिकीय सारणी स्टैटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया जारी की? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आरबीआई ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने। नेक्स्ट आते हैं, जुआरी ब्रिज भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है उत्तराखंड, ऑप्शन डी है पंजाब। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गोवा। जुआरी ब्रिज भारत का दूसरा सबसे बड़ा केबल स्टे ब्रिज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गोवा में। नेक्स्ट आते हैं, कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है उड़ीसा। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, उड़ीसा। कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, उड़ीसा। नेक्स्ट आते हैं, किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभाली है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है स्वीडन, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं, भारत की संभालेगा। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वीडन ने। किस देश ने 2023 के पहले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ की परिषद की अध्यक्षता संभाली है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, स्वीडन ने। नेक्स्ट आते हैं, किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीते? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन बी है कोनेरू हम्पी, ऑप्शन सी है हरिका द्रोणावल्ली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मैग्नस कार्लसन ने। किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज दोनों खिताब जीते? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, मैग्नस कार्लसन ने। नेक्स्ट आते हैं, अच्छा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मैग्नस कार्लसन किस देश के शतरंज के खिलाड़ी है? सीएमआई की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की थी? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है केरल। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा। सीएमआई की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में राज्यों में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की थी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, हरियाणा। अब कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर देख लेते हैं। टॉपिक है हमारा 4 राज्यों को एडीबी के हालिया ऋण। जो भी रिसेंटली एडीबी ने भारत के 4 राज्यों को ऋण दिया है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, उसे देख लेते हैं। तो पहला है महाराष्ट्र के लिए $350 मिलियन का ऋण। और क्यों दिया है, पर्पस क्या है? तो महाराष्ट्र के लिए एडीबी 319 किलोमीटर राज्य राजमार्गों और 149 किलोमीटर जिला सड़कों के उन्नयन अपग्रेडिंग के लिए धन मुहैया कराएगा। तो आपको यहाँ से याद क्या रखना है? महाराष्ट्र के लिए एडीबी ने $350 मिलियन का ऋण दिया है। पर्पस क्या है?
तो 319 किलोमीटर राज्य राजमार्गों और 149 किलोमीटर जिला सड़कों के अपग्रेडिंग के लिए। दूसरा है हमारा असम के लिए $300 मिलियन का ऋण। पर्पस क्या है? तो असम के लिए एडीबी राज्य के पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में 6 सड़क खंडों के अपग्रेडिंग को निधि देगा, जो भारत को भूटान और बांग्लादेश से जोड़ने वाले शासक गलियारों से जुड़े हैं। तो याद क्या रखना है, एडीबी असम को कितना लोन देगी? $300 मिलियन का। पर्पस क्या है? तो राज्य के पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी क्षेत्रों में 6 सड़क खंडों के उन्नयन अपग्रेडिंग को निधि देगा, जो भारत को भूटान और बांग्लादेश से जोड़ने वाले शासक गलियारों से जुड़े हैं। तीसरा है हमारा चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के लिए $350 मिलियन का ऋण। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एडीबी ने चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के लिए कितने का ऋण दिया है? तो $350 मिलियन का ऋण दिया है। नेक्स्ट आते हैं, चौथा है हमारा त्रिपुरा पावर सेक्टर के लिए $220 मिलियन का ऋण। त्रिपुरा में बिजली क्षेत्र के लिए एडीबी ऋण रोखिया बिजली संयंत्र को अत्यधिक कुशल संयुक्त चक्र गैस टरबाइन के साथ बदलने के लिए निधि देगा, जो ईंधन की बचत के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करेगा। तो आपको यहाँ से 2 पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले तो रोखिया बिजली संयंत्र कौन से राज्य में है? त्रिपुरा में है। ये तो स्टैटिक जीके आपका हो गया। फिर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि एडीबी ने त्रिपुरा को पावर सेक्टर के लिए कितने का ऋण दिया है? तो $220 मिलियन का ऋण दिया है। और इसका पर्पस क्या है? तो त्रिपुरा में बिजली क्षेत्र के लिए एडीबी ऋण रोखिया बिजली संयंत्र को अत्यधिक कुशल संयुक्त चक्र गैस टरबाइन के साथ बदलने के लिए निधि देगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा? जो ईंधन की बचत के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करेगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।